भाई कुछ ऐसी बर्फ़ पड़ी है आजकल कांजला हेलीपैड में, गोविंद धाम में भाई साहब बहुत ज़्यादा बर्फ़। तो भाई इतनी तेज़ बारिश होगी, काम भी रुक गया और अंदर देखो, अंदर भीग करके चले गए। तो भाई जो होला मोहल्ला एक्चुअली एक होली के दिन से ही शुरू होता है, लगभग 3 दिनों का त्योहार। मतलब आध्यात्मिक जागरूकता और सैन्य जागरूकता दोनों को एक साथ मिला करके जो है इसको मनाया जाता है होला मोहल्ला को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई सुबह का मौसम फिर से आज ऐसा हो गया है। कल रात में हम 1 बजे घर पहुंचे थे और आज देखिए फिर से मौसम है। देखिए कितना शानदार और ज़बरदस्त मौसम लग रहा है। ऊपर ऊपर चोटी में बर्फ़बारी हल्की हल्की हुई थी और थोड़े बादल लगे हुए हैं और कल बारिश होने से हल्का ठंडा हो गया और साथ साथ तनख्वाह छोड़े का जो वेग है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। बाकी इधर देखो जो गोविंद घाट की पहाड़ियाँ हैं वो बादलों से बिल्कुल कवर हो रखी है। अभी प्यारा सा माहौल लगता है जब बारिश के बाद का देखने का माहौल अच्छा होता है। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है काम, मिस्त्री लोग भी आ गए हैं, बाकी फ्लावर भी आ गए हैं साथ साथ। ये देखो नित्या के घर पे कितना प्यारा लग रहा है। दो दो पेड़ है ना वहाँ पे, आड़ू और खुमानी के, तो 2 फ्लावर अलग अलग कलर के देखने को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे डॉगी आ रखा है, इसको खाना दे दिया, अब ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो बिल्लियाँ भी डर के उधर चलेगा। मिशू ऊपर पे चले गया डर के मारे, उसको ही देखते जा रहे। देखो नज़र उसके कुत्ते पे ही है। ये देखो ये यहाँ पे है और वो ऊपर पे। आप लोगों को छोटा सा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, क्योंकि गोविंद धाम गए थे, हमारे छोटे भाई, गांव के ही छोटे भाई गए थे कुछ काम देखने के लिए। काम बोले तो मतलब भाई मतलब देख रेख करने के लिए कि भालू ने नुकसान तो नहीं पहुँचाया उनकी दुकान होटलों को, तो वो चेक करने गए थे। और थोड़ी सी उनसे वीडियो मांगी मैंने, थोड़ी बहुत जो उन्होंने अपने मोबाइल से बनाई होगी, तो मैं वो गोविंद धाम के आपको छोटे, ज़्यादा नहीं है, 15-20 सेकंड के नज़ारे हैं वो मैं दिखाऊंगा। कांजला हेलीपैड के पोर्ट्रेट और ऐसे स्लाइड शो में आपको मैं लगा करके दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो तो भाई अब आप लोगों को ना बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होला मोहल्ला की। क्योंकि देखो मैं उस टाइम तो होली खेल रहा हूँगा जब तक आपको बधाइयाँ दूंगा होला मोहल्ला की। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने थोड़ी सी जानकारी निकाली है, किसी ने भेजी है, तो मैं आपको मतलब थोड़ा बताना चाहता हूँ होला मोहल्ला क्या होता है। जो भी मेरे ऑडियंस है, चाहे गढ़वाल के हैं चाहे इधर के हैं, उनको भी जानने का मौका मिलेगा। होली एक त्यौहार है और उसके अनेकों नाम हैं और मनाने के भी अनेकों तरीके हैं। तो भाई होला मोहल्ला खालसाई शानो शौकत का प्रतीक, वार्षिक त्यौहार होला मोहल्ला। औरन की होली मम होला, कहियो कृपा निधि बचन अमोला। बाबा सुमेर सिंह द्वारा जो ये है 2 पंक्तियाँ लिखी गई थी, जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो जो होला मोहल्ला एक्चुअली एक होली के दिन से ही शुरू होता है, लगभग 3 दिनों का त्यौहार रहता है होला मोहल्ला। और वैसे नॉर्मली आप होला भी बोल सकते हैं। तो ये त्यौहार जो है आनंदपुर साहिब में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्यौहार को प्रति वर्ष होली के दिनों से लगभग 3 दिन तक जो है होला मोहल्ला का सेलिब्रेशन होता है। तो आप जानते हैं होला मोहल्ला एक्चुअली होता क्या है, उसमें कैसे फंक्शन होते हैं, कैसा कार्यक्रम होता है। होला मोहल्ला होला मोहल्ला का ऐतिहासिक संदर्भ, जहां होली का त्यौहार बसंत के आगमन और प्यार के रंगों को दर्शाता है, वहीं होला मोहल्ला इस उत्सव में सैन्यात्मक तत्व जोड़ देता है। तो भाई जैसे रंगों का त्यौहार भी है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि सैन्यात्मक तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक वीरता का प्रतीक भी मैं मानता हूँ। तो जो होला मोहल्ला है ना, एक जो सिख धर्म है ना, उसको ही समर्पित किया गया है होला मोहल्ला। आध्यात्मिक जागरूकता और सैन्य जागरूकता
दोनों को एक साथ मिला करके जो है इसको मनाया जाता है होला मोहल्ला को। यह सिख समुदाय की ताकत का स्मरण करवाने के साथ उनकी न्याय और समानता के प्रति अटूट समर्पण को भी दर्शाता है। होला शब्द की उत्पत्ति हल्ला हल्ला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सैन्य आक्रमण। मोहल्ला का अर्थ होता है एक संगठित परेड या सेना का एक कॉलम। इस प्रकार होला मोहल्ला का अर्थ होता है एक सेना का हमला। होला मोहल्ला का त्यौहार चैत माह की पूर्णिमा से दूसरे दिन मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर होली के एक दिन बाद होती है। सिख और विशेषकर निहंग सिंह, जिन्हें गुरु की लाडली फौज के रूप में भी प्यार से संबोधित किया जाता है, पूरी दुनिया भर से आनंदपुर साहिब में एक सप्ताह के लिए एकत्र हो युद्ध कला के विभिन्न तरीके, कौशल और वीरता के प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। होला मोहल्ला पर्व की शुरुआत से पहले होली के दिन एक दूसरे पर फूल और फूलों से बने रंग डालने की परंपरा थी, जो कि आज भी निभाई जाती है। होला मोहल्ला के दौरान श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख कौम को सैन्य प्रशिक्षण की सीख के साथ साथ कीर्तन, गुरबाणी, कथा और कविता पाठ की प्रतियोगिताओं को भी प्रोत्साहित और संगठित किया, और यह प्रथा आज भी जारी है। भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी के 52 कवियों में सर्वोत्तम कवि और दरबार के क्राउन ज्वेल ने अपनी कविता गुल ए होली में होला मोहल्ला की रंगीन छवि चित्रित करते हुए दिखाते हैं कि गुरु जी ने इस सैन्य शक्ति और सैन्य कौशल के त्यौहार को प्रभु प्रेम के रंगों में डुबाया था। गुरु का अटूट लंगर, जो कि सामूहिक भोजन की सिख परंपरा को बल देता है, सभी के लिए सदैव खुला रहता है। श्री केशवगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, जो कि सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक तख्त है, के पास होला मोहल्ला एक लंबी सैन्य परेड के रूप में समाप्त होता है। यहीं पर 13 अप्रैल 1999 में श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। होला मोहल्ला पर रंगीन प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। सिख, विशेष रूप से निहंग, अपने पारंपरिक सेना नायकी पोशाकों में सजे हुए होते हैं। उनकी शोभा देखते ही बनती है। निहंग सिंह तलवारबाजी, तीरंदाजी और घोड़े चलाने की प्रदर्शनी के डेरिंग करामात, जैसे कि गतका, टेंट पेंगिंग, बियरबैक हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी भी कह सकते हैं, और 2 तेज गतिमान घोड़ों पर खड़े होने जैसे साहसिक करामात करते हैं। इस दौरान जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल और झूलदे निशान रही पंथ महाराज के जयकारे गूंजते रहते हैं। होला मोहल्ला की प्रक्रिया अर्थात परेड साहस, रक्षा तैयारी और खालसा समुदाय की आत्मा का प्रतीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं निकाल पाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बीच बीच में मैंने बहुत सारी स्लाइड शोज़ भी आपको दिखाई, किस तरीके से उन फ़ोटोज़ को आपने देखा होगा, किस तरीके से जो ये कार्यक्रम होता है होला मोहल्ला का। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वीरता का प्रतीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं। आध्यात्म को भी जोड़े रखना, और अपनी वीरता, जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, जो घुड़सवारी मतलब साहसिक काम होते हैं, और तीसरा एकता का प्रतीक है। तो मतलब ऑल ओवर आप समझे, ये भी जो त्यौहार है वो प्रेम का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, खुशहाली का त्यौहार है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बोला होगा वो बिल्कुल कंफर्म होगा, राइट होगा, क्योंकि भाई मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है इंटरनेट से, और उम्मीद करता हूँ आपको तो मुझसे ज़्यादा आइडिया होगा, मालूम होगा। अगर गलती हो गई हो बीच में तो ज़रूर उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी इन्जॉय करना आप सब लोग, हम भी इन्जॉय करेंगे और खुशियों का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे।
भाई अभी अचानक बारिश हो गई है तेज, यहाँ पे देखिए काम भी रुकना पड़ गया। और सीमेंट बना रखा था, जो मसाला बना रखा था उसको भी गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वेस्ट। फटाफट उनको ढका लेते हैं जहाँ जहाँ पे काम हो रखा है। हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। और बारिश है भाई, 1-2 घंटे तक दिखा रखा है वेदर फोरकास्ट में कि 90+% जो है बारिश हो सकती है। और इस तो भाई इतनी तेज़ बारिश होगी, काम भी रुक गया। और अंदर देखो, अंदर भीग करके चले गए मिस्त्री साहब। देखो अब ठंडा लगेगा बेचारों को। दिन के बज रहे हैं 4:30 और अंधेरा देखिए, इतनी खतरनाक ठंडरिंग हो रही है ना, इतनी खतरनाक कि क्या ही बताएं। बारिश से देखिए कितना बुरा हाल लग गया इतना अंधेरा लग रहा है। अभी 4:30 बज गए, लाइट भी जा चुकी है और कुछ देर में नेटवर्क जाएगा। और हो सकता है अगर ब्लॉग लेट आए तो आप समझ जाना कि नेटवर्क नहीं है। बाकी कोशिश करूँगा ऑन द टाइम में डालने के ब्लॉग, पूरी कोशिश रहेगी। तो देखो भाई अब ये बिस्तर से उठ रहे हैं और लड़ रहे हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं दोनों। है मिशु, कहाँ था तू? बिस्तर में था ठंडे से। वो तो हाथ ही नहीं आती भाई, ऐसी है ना मिशु? लड़ रहे हो तुम? अब इनके लिए आग जलानी पड़ रही स्पेशल। और अभी ना थोड़ी से जो है मौसम भी ठीक हो गया है, हल्का सा बारिश हो रही है। नहीं तो अभी तक अंधेरा हो गया था, काला हो गया था। सोचो 1-1.5 घंटे पहले काला हो गया था और अभी फिर से उजाला उजाला लग रहा है। और बादल बादल सब लगे हुए हैं। तो भाई ये मौसम भी देखने में बहुत अच्छा लगता है जब बादल बादल हो। ये भी हल्की हल्की पहाड़ियों में, आधी आधी पहाड़ियों में जब बादल रहते हैं मज़ा आता है। और मतलब बरसात के समय तो हर दिन ऐसा मौसम रहता है, खूबसूरत ग्रीनरी भी रहती है और अच्छा मौसम रहता है। तो जी यहाँ पे देखो आज बहुत दिनों बाद जो है आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है। इतनी गर्मी हो रही थी और आज बारिश ने ठंडा कर दिया, इससे भाप निकल रही है। देखो केतली का मुँह, पहाड़ों में आपको कुछ और मिले ना मिले, केतली ज़रूर मिलेगी भाई उत्तराखंड में। वैसे सभी रखते हैं बट शहरों में नहीं होता है, घरों में केतली। यहाँ पे केतली का काम होता है चाय के लिए, बहुत चीज़ें के लिए। ये दो बैठे हैं बढ़िया आराम से, इनके लिए आग जला रखी है। और ये चूल्हे पे ही रहेंगे जब तक खाना नहीं हो जाता। फिलहाल मम्मी यहाँ पे बना रही है सब्जी, रोटी बनाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको छोटी सी क्लिप गोविंद धाम की अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाई और क्लियर भी नहीं है वीडियो तो, पर जितना मिला भाई हमें तो वो जगह देखनी थी, है ना। आजकल कैसा लग रहा होगा बर्फ़ में, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।